बहुत अच्छी जॉब है ये, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ये, मौके बार-बार नहीं आते हैं। कितने साल में पेपर आया है आपको खुद ही पता है, ठीक है? आपको दोबारा मौका मिला है, आप ये भी जानते हैं। तो तैयारी में बहुत सारे लोग ड्रामे बहुत करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर वो पूरी-पूरी बुक लेकर के बैठे हैं। वो पूरी किताब लेकर के बैठे हैं, मार पन्ने पलटे डाल रहे हैं, ठीक है? सब कुछ करे डाल रहे हैं और तैयार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। पता नहीं, मैं समझ कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि ये इतनी देर में बंदा गेट की एंट्री बंद होने वाली है और ये बाहर पन्ना और ये किताबें लेकर के खड़ा हुआ है। ये कितना रिवाइज़ कर लेगा? मतलब इसको इसकी ज़िंदगी में इतना समय नहीं मिला, ठीक है? कि भाई एक एक्टिव रिकॉल अलग चीज़ होती है कि भाई हमारे पास एक पन्ना है, मैंने जो चीज़ भूलने वाली थी मैंने एक बार रिकॉल कर लिया, वो एक अलग बात हो गई कि हाँ, देखा खत्म कर दिया। मतलब एग्ज़ाम के पहले इतने महीने, इतने दिन, इतने साल पड़े हुए थे, तब उसको बंदे को मौका नहीं मिला। बस ये सेंटर के बाहर इतना पढ़ लेगा कि जाके अंदर एग्ज़ाम फोड़ दे। लोग फर्स्ट मीटिंग का पेपर देते हैं, सेकंड मीटिंग का छोड़ के भाग जाते हैं। ये जो इतने लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये ऐसे ही तो हैं। सुन-सुना करके देखा कोई। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों, आज मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है? तो लाइनवार मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ और आपको एक रियल वे दिखा रहा हूँ, ठीक है? और एक सच्ची बात बता रहा हूँ। हो सकता है कि वो कमी आपके अंदर हैं और वो कमी आप अपने अंदर ढूँढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को बहुत सारे साल इस वजह से उनकी लाइफ में गुजर जाते हैं कि उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है। उनको अपने बारे में पता ही नहीं होता है। आपने शक्तिमान सीरियल की एक लाइन तो सुनी होगी, होता है जब आदमी को खुद का ज्ञान, वही कहलाता है शक्तिमान, ठीक है? बस यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि किसी भी चीज़ में उतरने से पहले, किसी भी तैयारी में उतरने से पहले या फिर ज़िंदगी का कोई टास्क भी हो या फिर कोई भी काम हो, उसमें उतरने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने अंदर इंस्पेक्शन करके ज़रूर देखना चाहिए कि जो भी चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ या फिर करना चाहती हूँ, ठीक है? वो आपके लिए कितना रिलेवेंट है और क्या आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और कौन-सी चीज़ आपको प्रेरित कर रही है वो चीज़ करने के लिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल रीज़न्स होते हैं, सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि मुझे इस वजह से करना है, मुझे इस वजह से करना है। जिस दिन आपका ये व्हाय क्लियर हो गया कि व्हाय यू वांट टू बी अ ऑफिसर, व्हाय यू वांट टू बी जॉइन दिस सर्विस। और दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इन्होंने फॉर्म भरा है तो मुझे फॉर्म भरना है, भैया तैयारी कर रहे हैं सजेस्ट करना है, ठीक है? इधर से 2-4 रील्स देख लिया, ठीक है? ऑफिसर्स की एंट्री देख लिया, किसी चीज़ की भी मतलब वो भौकाल टाइप वाली चीज़ें देख करके ना बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ नॉट अ ट्रू मोटिवेशन फॉर एनी प्रिपरेशन, क्योंकि ये जो तैयारी है आपसे बहुत ज़्यादा त्याग माँगती है, बहुत ज़्यादा आपसे बलिदान माँगती है, ठीक है? बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अपने आप ये तैयारी दोस्तों ऐसी है कि ये आपको अकेला कर देती है, ठीक है? सारे फ्रेंड्स छूट जाते हैं, ठीक है? आप होते हो और आपकी किताबें होती हैं और एक कमरा होता है और आपकी तैयारी चल रही होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पढ़ने के लिए जो चीज़ प्रेरित करती है, वो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं मोटिवेशन के, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है? ये क्षणिक होता है, ये क्षण भर के लिए आता है और कुछ ही पल में आता है, कुछ ही पल में चला जाता है। लेकिन अगर आपका जो व्हाय है, जो रीज़न है जिसकी वज़ह से आप बनना चाहते हैं, ये अगर जेन्युइन है, ऑथेंटिक है और बहुत ज़्यादा आपको मतलब अंदर से है कि मुझे करना है, करना है, करना है, तो दोस्तों फिर आपको ये चीज़ करने से कोई रोक नहीं पाता है। क्योंकि ये तैयारी ऐसी है ना कि आपसे समय, घंटे सब कुछ आपका ले लेती है। आपसे सब कुछ माँगती है। आप उतना दोस्तों में जाकर के चिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? आप फैमिली फंक्शन में नहीं जा पाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ जाती हैं, ठीक है? दोस्तों, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जिस दिन आपका ये व्हाय क्लियर हो गया, उस दिन फिर आपको कोई रोकेगा नहीं। फिर आप ये घड़ी उठा के नहीं देखोगे, आप बोर नहीं होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, बोर हो जाते हैं कि भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है? फ़ोन उठाकर कोई नोटिफ़िकेशन आ गया, ठीक है? अब देखा ना, तपस्या इनकी कितनी कमज़ोर है कि अभी ध्यान था इनका प्रेमबल के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, पॉलिटी पढ़ रहे थे, अचानक से किसी का नोटिफ़िकेशन आ गया, अब इनका ध्यान उठ के यहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तो आपकी तपस्या भंग हो गई। तो पढ़ाई भी एक प्रकार की तपस्या है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? प्योर एंड अप्लाइड मेथड मेथड है, आपको मैं बता रहा हूँ। जब आपकी तपस्या एकदम पक्की होगी, फिर आपके सामने कोई भी नोटिफ़िकेशन आ जाए, चाहे गर्लफ्रेंड का हो, चाहे बॉयफ्रेंड का हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर, आप उसपे एम्फसाइज़ नहीं करेंगे, आप फोकस नहीं करेंगे। आपका प्रायोरिटी क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में अगर प्रायोरिटी सेट हो जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नहीं तो दोस्तों, आप ये पंचवर्षीय योजना बनाएँगे, 1 साल पेपर नहीं निकलेगा, दूसरे साल नहीं निकलेगा, तीसरे साल नहीं निकलेगा और इसी तरह आप लगातार कइयों साल अपनी ज़िंदगी के वेस्ट कर देंगे और अंतिम रूप से चयन नहीं होगा। मेरी बात ये भी क्लियर कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो सब कुछ त्याग देता है। सब कुछ छोड़-छाड़ करके चुपचाप पढ़ाई पे लग जाता है और अपने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता है और सिर्फ़ उसी को टारगेट करता है, ठीक है? और मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस तैयारी में बहुत सारे लोग ड्रामे बहुत करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर वो पूरी-पूरी बुक लेकर के बैठे हैं। वो पूरी किताब लेकर के बैठे हैं, मार पन्ने पलटे डाल रहे हैं, ठीक है? सब कुछ करे डाल रहे हैं और तैयार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। पता नहीं, मैं समझ कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि ये इतनी देर में बंदा गेट की एंट्री बंद होने वाली है और ये बाहर पन्ना और ये किताबें लेकर के खड़ा हुआ है। ये कितना रिवाइज़ कर लेगा? मतलब इसको इसकी ज़िंदगी में इतना समय नहीं मिला, ठीक है? कि भाई एक एक्टिव रिकॉल अलग चीज़ होती है कि भाई हमारे पास एक पन्ना है, मैंने जो चीज़ भूलने वाली थी मैंने एक बार रिकॉल कर लिया, वो एक अलग बात हो गई कि हाँ, देखा खत्म कर दिया। मतलब एग्ज़ाम के पहले इतने महीने, इतने दिन, इतने साल पड़े हुए थे, तब उसको बंदे को मौका नहीं मिला। बस ये सेंटर के बाहर इतना पढ़ लेगा कि जाके अंदर एग्ज़ाम फोड़ देगा।
आपको मैं बता दूँ, एग्ज़ाम हॉल में अगर आप बैठेंगे और आप खुद एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपको सबके चेहरे देख कर के समझ में आ जाएगा कि कितने लोग यहाँ एग्ज़ाम तोड़ने वाले हैं। वो चेहरा अलग चमकता है, जो एग्ज़ाम क्लियर करता है उसके फेस की जो रौनक होती है वो अलग होती है। उसके दिमाग का तेज, उसके चेहरे से रोशनी वो एकदम अलग निकल रही होती है। मेरी बात आप ध्यान कीजिएगा, समझ रहे हो ना? उसका बैठने का तरीका और एग्ज़ाम को देखने का तरीका और पेपर हाथ में मिला उसको समझने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग फर्स्ट मीटिंग का पेपर देते हैं, सेकंड मीटिंग में छोड़ के भाग जाते हैं। ये जो इतने लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ये ऐसे ही तो हैं। सुन-सुना करके देखा कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी आ गई, भर दिया जा करके। और भाई साहब अपने मम्मी-पापा का इतना पैसा वेस्ट करते हैं, इधर से उधर आते हैं, ठीक है? इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, फिर कन्वेंस का है, फिर वहाँ पे रुकना है, फिर वहाँ खाना खाना है, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का कीमती समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं लोग। तो मेरा भैया ये कहने का आपको सीधा-सीधा मतलब ये है कि आप पहले उस चीज़ को समझो आप करना क्या चाह रहे हो? वो एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या करता है? उसकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है? कैसा प्रोफ़ेशन है ये? कितनी तैयारी माँगता है आपसे? कितने घंटे माँगता है आपसे? क्या-क्या चाहता है आपसे? ये सब चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। तब जाकर के आपको कहीं क्लियर होगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या फिर नहीं क्लियर होगा। मेरी बातें शायद आज बहुत सारे लोग को बुरी लग जाए या फिर हो सकता है मेरी बात कोई समझ करके रास्ता पकड़ ले अपना, ठीक है? क्योंकि लाइफ़ यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप कहाँ टाइम दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा है। बोलते हैं ना महाकाल, महा का मतलब क्या ग्रेट, काल का मतलब क्या टाइम, टाइम इज़ ग्रेट, है ना? तो दोस्तों आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो पता लगा ज़िंदगी में हाथ में कुछ नहीं लगा। फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और एडजस्ट करने वाली लाइफ़ कैसी होती है आपको पता है। तो आज का जो वीडियो था ये कुछ ऐसा ही वीडियो है, ठीक है? जिसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को देखिए, एक बार सेल्फ इंस्पेक्शन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और अपने आप को थोड़ा जानिए, ठीक है? और अपने पता अपने खोज में रहो, अपनी तलाश करो, है ना? खुद को खोजो एक बार, खुद को जानने की कोशिश करो, सेल्फ लव करो। मेरी बात समझने की कोशिश करें, सेल्फ लव, खुद से प्यार करें। जिस दिन आप ये करना चालू कर देंगे, उस दिन कोई आपको रोकेगा नहीं और ना आपसे कोई कहेगा कि पढ़ाई कर लो, ना आपसे कोई कहेगा आप खुद ही सब कुछ करोगे आप क्योंकि ये लक्ष्य आपका है। और किसी को यहाँ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या फिर किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया या फिर ढाई नंबर से रुक गया या कितने मार्जिन से रुक गया। आप समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। नोबडी केयर्स। सब लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। बात समझ रहे हो ना? आपको ध्यान दीजिए और जेन्युइन होकर के तैयारी कीजिए। पूछो कि आप सच में तैयारी कर रहे हो या नहीं। फिर आपको कुछ भी आप घंटा देखिए पढ़ाई नहीं करेंगे और जो घंटा देखिए पढ़ाई कर रहा हो, पढ़ाई कर ही नहीं रहा एक्चुअली। वो समय बस काट रहा है, घंटे काट रहा है वो। है ना? और ये सब हरकतें करना बंद करो। थोड़ा बड़े हो गए हो, ठीक है? बहुत अच्छी जॉब है ये, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ये, मौके बार-बार नहीं आते हैं। कितने साल में पेपर आया है आपको खुद ही पता है, ठीक है? आपको दोबारा मौका मिला है, आप ये भी जानते हैं। तो दोस्तों इसको यूज़ करो और अच्छे से यूटिलाइज़ करके आगे बढ़ो, ठीक है? और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाबू एग्ज़ाम जब जिस दिन डिसाइड हो जाएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा। आप इस चैनल उस चैनल पे जाकर के व्हेन एग्ज़ाम डेट और ये सब जाकर के सर्च क्या मतलब है वहाँ पे? ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। और मैं उस चीज़ को क्यों क्लेम खाली व्यूज़ बटोरने के चक्कर में वो थंबनेल पे डाल रहे हैं एग्ज़ाम डेट को और क्वेश्चन मार्क लगा करके। व्हाट द फ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और दोस्तों जेन्युइन होकर के सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके ट्रेंड को समझो और दोस्तों अच्छे से तैयारी करना चालू कर दो। मैंने पिछली वीडियो में 67 टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है? उन 67 टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी लिस्ट में डाल करके उनको तैयार कर डालो। फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा समय मिलता है, स्पेयर टाइम मिलता है, उसमें जाकर के आप कुछ भी तैयार कर सकते हो। है ना? फिर दोस्तों आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं छोटी मुँह बड़ी बातें कर दी है, ठीक है? बट फिर भी मुझे जो ठीक लगा, मुझे जो बताना चाहिए था मैंने बताया, जैसा मुझे महसूस होता है, जैसा मुझे ठीक लगता है और जो जेनुइनली मेरे लिए भी काम किया ये चीज़ें। तो आई होप आपके लिए भी हेल्प होगा इन सब चीज़ों को सुन करके। सो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने आप को जानें और एक अपने अंदर एक अच्छा इंसान पैदा करें, है ना? वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ लेकर के आओ। आपकी बातचीत से ही समझ में आ जाता है कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या है। आपकी बातचीत से ही समझ में आ जाता है। कुछ लोग आकर के भद्दे-भद्दे कमेंट लिख देते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि ये वही लोग हैं खाली जो फॉर्म भर रहे हैं और एक्चुअल में इन्हें कुछ नहीं पता है। सो आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगर अधिकारी बनने जा रहे हो तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी अपने अंदर बिल्ड करो। अपने आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि जब कोई बात करे ना आपसे उसको रियलाइज़ हो कि हाँ यार, किस बंदे से मिला था मैं या फिर किस इंसान से मिला मैंने। मज़ा आ गया। ठीक है? सो आप ये सारी चीज़ें करना चालू कीजिए। दोस्तों कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा।